चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से जुड़ी हुई खबर से। आपको बता दें, बहराइच के करीब 35 गांव में इन भेड़ियों का आतंक है, जिन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग ने युद्ध स्तर पर सर्च अभियान छेड़ा हुआ है। लेकिन अब गुड न्यूज ये है कि आज सुबह एक और भेड़िया पकड़ने में कामयाबी मिली है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। हालांकि भेड़ियों का खौफ बना हुआ है, लिहाजा सर्च ऑपरेशन जारी है। तमाम सरकारी अमला पूरी ताकत के साथ बाकी के भेड़ियों की तलाश में जुटे हैं। आपने भेड़िया आया वाली कहावत तो सुनी ही होगी, लेकिन इन दिनों यूपी के बहराइच में वाकई भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। भागते भेड़िए और उनके पैरों के निशान जगह जगह चस्पा हैं, जिसके चलते वन विभाग से लेकर मंत्री, विधायक और ग्रामीण सभी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। दिन से लेकर रात तक चौकसी बरती जा रही है। इस दौरान भेड़िए दिख भी रहे हैं। जैसे ही भेड़िया दिखता है, उसे पकड़ने की कवायद शुरू हो जाती है। भेड़िए को पकड़ने के ऑपरेशन के दौरान आज भी बड़ी कामयाबी मिली। 6 में जो 6 आदमखोर बताए गए, उसमें से 4 पकड़े जा चुके हैं। ये एक आज लाइव पकड़ा गया है, जिसे हम लोगों ने देखा है और इस वक्त वो इस केज के भीतर मौजूद है। हम दूर से ही दिखाने की आपको कोशिश करते हैं किस तरीके से। देखिए, जो पुलिस के अधिकारी, जो वन विभाग के अधिकारी हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इससे ज्यादा से ज्यादा दूर रखा जाए लोगों को। और मेल ये वुल्फ है। पिंजरे में कैद ये वही चौथा खूंखार भेड़िया है जिसे आज पकड़ा गया है। एक हमने गैलरी दी, बाकी हमको जाल से हाका, मतलब लोगों से, पटाखों से हमने बाकी घेर लिया। फिर उसको एक नैरो जो है गैप दिया और वहाँ डॉक्टर साहब छुप के बैठ गए। अब फिर जब वो हाका लगाए और जब निकलने का प्रयास किया वहाँ से, तो हमारे डॉक्टर साहब ने इसको ट्रैंक्विलाइज बहुत सफलतापूर्वक कर दिया। भेड़ियों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए बनी टीमें पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही हैं। दिन से लेकर रात तक ड्रोन कैमरों से भेड़ियों को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। भेड़ियों ने बहराइच के गांव में कुछ जानें भी ले ली, जिसके चलते प्रशासन और वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया है। कि वो जैसे ही देखते हैं हम लोग वी आर रेडी। जैसे देखते हैं तरीके से तैयारी है आप लोग, क्या क्या तैयारी है? देखिए ऐसा है, एक तो केजेस लगे हुए हैं, उसकी तैयारी है। दूसरा है कि ट्रैंक्विलाइजिंग गन से भी तैयारी है। जैसे ही वो दिखाई देता है और उसमें हमारे उसमें आएगा, वो जैसे दिखता है, वी कैन ट्रैंक्विलाइज इट इमीडिएटली। उम्मीद है जल्दी पकड़ लेंगे। बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सब लगे हुए हैं, बस कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके। भेड़ियों के आतंक को लेकर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अनाउंस करके लोगों को सचेत रहने को कहा जा रहा है। साथ साथ पूरे साजो सामान के साथ भेड़ियों को पकड़ने का मिशन भी चल रहा है। रात के वक्त भी पूरी मुस्तैदी से गश्त की जा रही है। भेड़िए का खौफ, आतंक इतना ज्यादा है लोगों में कि अब खुद विधायक हथियारों के साथ निकले हैं। सर्वेश्वर सिंह हैं, महसी से विधायक हैं और इस वक्त रात के वक्त अपने इलाके में गश्त करते हुए दिख रहे हैं। लोग हाथों में टॉर्च लेकर, लाठी लेकर अपने अपने गांव में लोगों को जगा रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं और अमूमन यही हाल लगभग पूरे इलाके का है। विधायक बंदूक लेकर गश्त कर रहे हैं तो वन और पर्यावरण मंत्री भी मोर्चे पर डटे नजर आ रहे हैं। हमने कह दिया है कि कहीं भी हो उनको फौरन ट्रैंक्विलाइज किया जाए और उनको पकड़ा जाए, क्योंकि जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक हमने लोगों से यही कह रहे हैं, सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को विशेष सुरक्षा रखिए, घर के दरवाजे बंद करके सोइए, दरवाज़ा खुला ना रहे। लोगों से कहा रात बेरात दरवाज़ा खोल के शौच के लिए बाहर ना जाएं, क्योंकि जितनी देर में वो बाहर गया उतनी देर में भेड़िया अंदर घुस जाता। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और बाकी की तलाश कर उन्हें पकड़ने की कवायद जारी है, ताकि दहशत में जी रहे लोग राहत की सांस ले सकें। बहराइच से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या खबर मिल पा रही है? पहली बात तो क्योंकि जो समझ में आता है कि भेड़िए इतने वाइल्ड नहीं होते, लेकिन अगर इंसानी बस्ती पर हमला हो रहा है तो उसके कारण भी क्या खोजे जा रहे हैं, या प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले तमाम भेड़ियों को पकड़ लिया जाए, कम से कम लोगों में दहशत कम हो? क्या होगा आगे का प्लान ऑफ एक्शन?
नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अमूमन भेड़िए जो हैं वो इंसानों पर हमला नहीं करते हैं। हालांकि पास्ट में देखा गया है 2 दशक पहले 1995-96 में भी ऐसा मौका देखा गया था जब जौनपुर और उसके पास भेड़ियों ने इंसानों पर हमला किया था। उसके बाद इस इलाके में भेड़िए इंसानों पर हमला कर रहे हैं, बच्चों को उठा करके खींच करके ले गए हैं और उन्होंने, आधिकारिक आंकड़ा है कि 5 बच्चों को खा लिया है मार के। हालांकि जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो 8 और 9 का आ रहा है। खैर, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बहराइच में, उस जगह पर जहां ऑपरेशन चल रहा है। मेरे ठीक पीछे आपको पुलिस वालों की तैनाती, मुस्तैदी दिखाई देगी। दरअसल इसके बाद अलाउड नहीं है किसी को जाना, लेकिन इसके बाद कुछ किलोमीटर के आगे जो कछार का इलाका है, जो घाघरा नदी का कछार है, उसी इलाके में इन भेड़ियों को लोकेट किया गया है और उस इलाके में यह ऑपरेशन इस वक्त जबरदस्त तरीके से चल रहा है। एक भेड़िया आज पकड़ा गया है सुबह, जिसे जीएनटी की टीम ने कवर भी किया था और दिखाया कि किस तरीके से वो पकड़ा गया। एक तरीके से लाइव रेस्क्यू था। अभी 2 और बचे हैं और जो वन अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, जो 2 इलाके के डीएफओ हैं, कई डॉक्टर्स हैं और वन कर्मियों की तकरीबन 200 लोगों की टीम इस वक्त लगी हुई है और उनका जो मिशन है अभी 2 बचे हुए भेड़ियों को पकड़ना है। ऐसा लगता है कि अगर 2 पकड़ लिए जाएंगे तो कम से कम जो आदमखोर भेड़ियों की जो पहचान हुई है वो जरूर पकड़े जाएंगे। और एक लाइन और आपको बता दूं कि यह उनका नेचुरल हैबिटेट माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में बहुत पहले से भेड़िए हैं, लेकिन बदलाव सिर्फ यह हुआ है कि वो अब आदमखोर हो गए हैं, उसमें से कई भेड़िए। बिल्कुल अभिषेक, और साथ ही साथ अभी जिस तरह से सिनेरियो सामने आ रहा है, जो सिचुएशन है, उसमें यह भी लग रहा है कि प्राथमिकता इसी चीज की है कि बाकी बचे जो 2 भेड़िए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए ताकि इंसानी जान सबसे पहले बचाया जा सके। लेकिन उसके बाद का आगे क्या कुछ ऑपरेशन होगा, आगे किस तरह से, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो एनिमल लवर्स हैं वो भी कई तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे थे, जिनके जाहिर सी बात है जिनके घरों में जाने गई हैं, वो तो कह रहे थे कि इनको सीधे गोली मार देनी चाहिए, इनको शूट कर देना चाहिए इन भेड़ियों को। लेकिन आगे वन विभाग की टीम क्या सोच रही है? नहीं, देखिए, वन विभाग की टीम इतनी सतर्क और इतने कानूनी तरीके से चल रही है कि उसने, जब हम लोग उस मौके पर थे, ऑपरेशन चल रहा था, तो हमें इसलिए भी दूर रखा गया कि हम वहां जा नहीं सकते हैं और किसी भी तरीके से वन्य जीव को नुकसान हुए बिना उसे पकड़ा जाए, ये उनका मोटो था और आज उसमें वो सफल हुए हैं। निश्चित तौर पर लोगों की अपनी भावनाएं हैं, बच्चे जिनके घरों के मरे हैं, जिनके बच्चों के घर पर हमले हुए हैं, उसमें से कई लोगों ने यह डिमांड रखी प्रशासन से कि उन्हें भेड़ियों को मारने का आदेश दिया जाए। लेकिन वन विभाग का मानना है कि ये उसी सुरक्षित सूची में आता है जिसमें कि टाइगर और लेपर्ड है। समझ जाइए, इतने संरक्षित सूची में ये भेड़िए माने जाते हैं। इसलिए किसी भी तरीके से भेड़ियों का नुकसान वन विभाग नहीं करेगा। इसीलिए इतना वक्त लग रहा है कि वो चाहे जाल लगा रहे हो, चाहे ट्रैंकुलाइज कर रहे हो, चाहे 12-12, 14-14 घंटे तक ड्रोन, कम से कम दर्जन भर ड्रोन उड़ रहे हैं और तब जाकर के उनका लोकेशन मिल रहा है और पकड़ा जा रहा है। जिस तरीके से उन्हें पकड़ा गया है, और 6 में 4 पकड़े गए हैं, मारे कोई नहीं गए, ध्यान इसको रखिए। इसलिए संरक्षित श्रेणी के होने की वजह से मुझे लगता है कि बहुत सावधानी से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि उन्हें पकड़ा भी जाए और ये दहशत भी खत्म हो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। देखिए, दहशत तो यहाँ पर है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ये भी देख रहा है कि जो वन्य जीव है उनको भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और अदिति, बिल्कुल सही बात आप कह रही थी कि एक थ्योरी और इसमें आ रही, वो ये भी है कि अगर इसमें 6 या 7 भेड़िए हैं तो उनमें से हो सकता है कि कोई एक खूंखार हो, बाकी ना हो। इस बात को भी, यही सवाल हम कर रहे थे कि इस बात को भी देखना होगा वन्य विभाग। बिल्कुल, मगर मेरा मानना ये है कि हमने इन वन्य जीवों का जो हैबिटेट है उसको खुद डिस्ट्रॉय किया है। उनके एरिया में जाकर हम घुसे हैं, तभी वो आदमखोर हुए। नहीं तो उनका जितना इलाका था वो उसमें अपनी जिंदगी आज तक जीते आ रहे थे, जैसे कि अभी बताया गया। यही बात सबसे ज्यादा सामने आ रही है। तो बहरहाल बहराइच में भेड़ियों का आतंक है तो सिनेमा की दुनिया में सरकटे की चर्चा हो रही है। हम स्त्री 2 की चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कामयाबी की
नई कहानी गढ़ती जा रही है। यकीन मानिए इतनी तारीफ हो चुकी है इस फिल्म की, अभी तक मैंने तो देखी नहीं है, कुछ साथी देख चुके हैं, लेकिन रिलीज के 14वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 का क्रेज वैसा ही बना हुआ है जैसे पहले बना हुआ था। ये फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही है। खास बात यह है कि घरेलू बाजार में कलेक्शन के मामले में ये फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। महज 50 करोड़ के बजट में बनी स्त्री 2 का धमाल टिकट विंडो पर जारी है। दर्शकों के जहन में स्त्री 2 अपना जादू बनाए हुए है। अमर कौशिक की डायरेक्शन में बनी स्त्री 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि 550 करोड़ से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 की परफॉर्मेंस को लेकर इसके मेकर्स ने जो आंकड़े जारी किए, उसके अनुसार इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का कलेक्शन 444 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं वर्ल्ड वाइड स्त्री 2 के दूसरे हफ्ते की अभी तक की कमाई रही 589 करोड़। यानी रिलीज के 14वें दिन तक स्त्री 2 की कामयाबी इस बात का इशारा कर रही है कि फिल्म की कामयाबी अभी थमने वाली नहीं है। ये फिल्म कमाई के लिहाज से अभी तक के कई बेंचमार्क बना चुकी है। कहना गलत नहीं होगा कि स्त्री 2 आज 600 करोड़ आसानी से पार कर ले जाएगी। साथ ही फिल्म कुछ और ब्लॉकबस्टर को पछाड़ते हुए रिकॉर्ड भी बना रही है। जानकारी के मुताबिक रिलीज के 14वें दिन तो स्त्री 2 ने हिंदी कलेक्शन में कमाल करते हुए KGF 2 को ही मात दे दी। सेक्निल की रिपोर्ट के मुताबिक स्त्री 2 ने KGF 2 के हिंदी के लाइफ टाइम कलेक्शन को मात दी। बता दें कि KGF 2 ने 435 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, मगर स्त्री 2 ने 14 दिन में ही 444 करोड़ रुपए कमा लिए। इसके साथ ही स्त्री 2 अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली छठी हिंदी फिल्म बन गई। इसके अलावा स्त्री 2 ने 14वें दिन 9 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए हैं, जबकि 13वें दिन इसने 11 करोड़ 75 लाख की कमाई की। हालांकि 14वें दिन स्त्री 2 की कमाई काफी गिर गई थी। स्त्री 2 ने इस दिन तक कुल 9 करोड़ 25 लाख रुपए का कारोबार किया। फिलहाल तो 2024 वाली ये स्त्री किसी से कम नहीं दिख रही। बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 की रफ्तार कोई फिल्म थाम नहीं पा रही। इस कॉमेडी थ्रिलर फिल्म का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो इसी के साथ रिलीज हुई 2 फिल्मों की कमाई फीकी पड़ती नजर आ रही है। स्त्री 2 के साथ ही रिलीज 60 करोड़ के बजट वाली जॉन अब्राहम की एक्शन फिल्म वेदा, जहां अभी तक कुल 20 करोड़ 22 लाख रुपए ही कमाई कर पाई। वहीं अक्षय कुमार की खेल खेल में भी दर्शकों पर कुछ खास जादू चला नहीं सकी। करीब 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 25 करोड़ 45 लाख रुपए ही कमाए। हालांकि स्त्री 2 के सामने 6 सितंबर से पहले कोई बड़ी फिल्म नहीं है, मगर 6 सितंबर को ही तगड़ी कमाई का एक और चांस स्त्री 2 को मिलता दिख रहा है, क्योंकि तब स्त्री 2 का मुकाबला कंगना रनौत की इमरजेंसी से हो सकता है। अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार धमाकेदार कमाई कर रही है। मात्र 50 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म अब तक इतने रुपए कमा चुकी है, इतने रुपए बना चुकी है कि टॉप 10 में अपना नाम शामिल कर लिया। आपको बताएं कि वो 10 फिल्में जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में की है, उस पर 6ठे नंबर पर स्त्री 2 फिल्म आ चुकी है। 50 करोड़ में बनी ये फिल्म अब तक 445 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड वाइड में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा इस फिल्म की कमाई हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट वहाद खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। और अब आपको सुनाते हैं स्त्री 2 की मेकिंग से जुड़े रोचक किस्से। क्या स्त्री 2 में अहम किरदार निभाने वाली श्रद्धा कपूर का कभी भूतों से सामना हुआ था? क्या श्रद्धा भूतों की दुनिया में यकीन करती है? क्यों दीपिका? बिल्कुल, और क्या है वो वाकया जिसने राजकुमार राव को खौफ से भर दिया? जानिए स्त्री 2 की स्टारकास्ट से पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से। हमारे स्त्री करने के लिए हाँ चलो ये हो रही है, ये वाली कर रहे हैं, वो इतना फन है ना, वो आदमी इतना ज्यादा फन है, मतलब भाई है आपका हमारा। एक तो सेट पे जाती सबसे पहले सुबह एक गाना चलेगा जो उस दिन सीन्स होने वाले हैं, उसके हिसाब से एक वो गाना चुनता है, वो स्पीकर पे बजता है। अब पुराना कोई गाना हो सकता है? पुराना कोई गाना, हाँ पुराना ही होता है ज्यादातर। और सब डांस करते हैं उस पे, एक्टर से लेकर असिस्टेंट से लेकर प्रोडक्शन, जिसको भी करना है से लेकर सब डांस करते हैं उस पे। वो 4-5 मिनट डांस होता है, तो इतना कमाल का माहौल है ना वो। एक तो कोई हायरार्की नहीं है, सब एक टीम मिलके काम कर रहे हैं, सब खुश हैं, हैप्पी हैं,
और फिर वही काम होता है जो आप देखते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि हम इतनी मस्ती कर रहे होते हैं कि फिर वो ट्रांसलेट होती है जब वो स्क्रीन पर आती है। तो शूट के बाद भी पार्ट 1 में खो खो से खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, बड़ा मजा आता था। ये आई थिंक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था कि एक बहुत सटल सोशल सटायर उसमें रखना है हमको। आप देखेंगे जो कैसे औरतें जो है वो निकल सकती हैं अंधेरा होने के बाद घर से, मर्द नहीं निकल रहे हैं। जबकि जो प्रथा चली आ रही है छोटे शहरों में, ये कहा जाता है ना कि अरे अंधेरा होने के बाद औरतें घर से बाहर ढले, करेक्ट, स्त्री बिल्कुल घर। हाँ, तो एक बहुत सटल हमने सोशल सटायर रखा था फिल्म में, वो कॉन्शियसली रखा था। तो अच्छा लोगों ने पकड़ा कि इतनी छोटी सी लाइन के वो ऐसी बोल दी गई है कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। लोगों ने पकड़ी ये बात कि वो आज के भारत की जो चुड़ैल है, पढ़ी लिखी चुड़ैल है। ये सब बहुत उसमें थे, उसमें तंज थे कि लेकिन तो यही कमाल है स्त्री का कि वो हंसाती भी है, डराती भी है, और फिर कुछ एक बहुत प्यार से कह जाती है कि आप किसी को एंटरटेन कर रहे हो हॉरर कॉमेडी के थ्रू। तो मुझे तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, ये जो हम बात कर रहे हैं। जी, जी। और जिस तरह से आप एक मैसेज पहुंचाते हो ऑडियंसेस को एंटरटेनिंग तरीके में, तो आई थिंक कि वो कमाल क्वालिटी है स्त्री के बारे में। बिल्डिंग से जो अटैच छोटा सा घर है जिसमें कोई रहता नहीं है, उसमें भूत है। और सही में जब हम मतलब एकदम ऐसे चौड़े होके जाते थे कि हम तो हाँ हम जा पाएंगे घर के अंदर और हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पर जब हम गए अंदर, वहां पे गुड़िया, सब कुछ टूटा फूटा था, लेकिन एकदम बहुत खूबसूरत डॉल्स थी वहां पे। तो हमें लगा कि यार सच में यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे सिर्फ डॉल्स क्यों हैं? तो हम ही ने बना लिया कि हाँ यहाँ पे तो भूत है। जो मेरे भैया ये गाते थे और मुझे इतना डराते थे रात को, सिद्धांत खत्म। मुझे लगता है कि हो सकते हैं, और ये जो एनर्जीज है, हमें ज्यादा पता नहीं होता। मतलब हमें लगता है कि हमें पता है कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन बहुत कुछ है जो जिसकी समझ नहीं है हमें। तो मतलब हमें नहीं पता है कि सूरज पे, दूसरे प्लैनेट्स पे क्या हो रहा है, और हमें ये भी नहीं पता कि हमें ये नहीं पता कि मतलब मरने के बाद क्या होता है, या फिर क्या बोलते हैं रीइंकार्नेशन। ये सारी जो थियोरीज होती है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। और चलिए, धर्मेंद्र दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो धर्मेंद्र से पूछना चाहूंगी, आपने मूवी देख ली है, आपका रिएक्शन सबसे पहले बता दीजिए, और फिर बताइए कि लोगों से बातचीत की है, उनके रिएक्शंस क्या हैं? देखिए, मैं खुद भी नहीं देख पाया हूं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से त्योहार चल रहे थे, उसमें हम सभी पत्रकार बिजी थे। लेकिन जिस तरीके से आज मैं लोगों से बात कर रहा हूं और स्त्री 2 से कनेक्ट मैंने समीक्षक से बात करी है, इसके अलावा कुछ थिएटर के मालिकों से भी बात की है, इतना ज्यादा उत्सुक हो गया हूं कि इस फिल्म को देखूं, क्योंकि कुछ वॉक्स पॉप भी लिए हैं, लोगों से भी बात की, और सभी का साफ तौर से ये कहना है कि 8 महीने में पहली एक ऐसी फिल्म मिली है जिसमें बहुत ही अच्छा किया पैसा खर्च करके, क्योंकि सारे के सारे पैसे जो हैं वो वापस आ गए हैं। सिटी मॉल का नजारा अंधेरी का, और एक से बढ़कर एक यहां पर टिकट काउंटर बने हुए हैं। कुछ देर पहले अच्छी खासी भीड़ भी थी, लेकिन अब धीरे धीरे हर कोई सिनेमा थिएटर के भीतर जा चुका है। खास बात यह है कि यहां पर और भी 2 बड़ी बड़ी फिल्में लगी हैं पहले से ही। एक तो जॉन अब्राहम की वेदा, जिसमें खुद फरदीन खान ने फिर एक बार डेब्यू किया है सालों बाद अपनी फिटनेस वगैरह बना के। दूसरी जो सबसे बड़ी फिल्म है खुद अक्षय कुमार की, खेल खेल में वो भी लगी है। इन दोनों को ही पीछे पड़ताड़ते हुए स्त्री 2 धमाकेदार बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पर बहुत ही अच्छी खरी उतरी है। और खास बात यह है कि बिल्कुल धर्मेंद्र, अभी जो शो शुरू हो रहा है उसके बाद वाले का टिकट आप ले लीजिएगा, ताकि आप भी देख पाए उस मूवी को। उसके बाद चर्चा और दिलचस्प हमारी होगी। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि जो लोग देख के निकल रहे हैं उनसे ऑफ कोर्स आपकी बातचीत हुई होगी, इस वाले हॉरर मूवी में क्या इंटरेस्टिंग उनको लग रहा है, क्या अलग लग रहा है? जो स्त्री 1 में हमने देखी है वो स्त्री 2 से अलग है, या फिर क्या दिलचस्प है?
देखिए, स्त्री 1 जब फिल्म खत्म हुई थी तो आखिरी में चोटी काट करके श्रद्धा कपूर ने अपने बालों में लगा ली थी। उसके बाद से ही लोगों की उत्सुकता बढ़ गई थी ये देखने के लिए कि जब पार्ट 2 आएगा तो फिर भला क्या होगा। कहानी रिवील करना मैंने बहुत कुछ सुना है, बट कहानी रिवील करना मुझे लगता है उन दर्शकों के लिए बुरा होगा जो अभी देखने के लिए सिनेमा घरों में जा रहे हैं, टिकट निकाल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खासियत इस फिल्म से जुड़ी 4-5 हमारे सामने आई है, लोगों ने जो हमें बताया वो रखते हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज 2 सुपरस्टारों का कैमियो इस फिल्म में हुआ है। पहले अक्षय कुमार आए हुए हैं, साथ ही साथ वरुण धवन भी इस फिल्म में है। यानी ये 2 बड़े खुलासे हम कर सकते हैं कि ये 2 स्पेशल कैमियो फिल्म में देखने को मिला है। म्यूजिक लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है और जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की जो केमिस्ट्री पूरे स्क्रीन में देखने को मिली है, कभी डरा रहे हैं तो कभी हंसा रहे हैं, और स्पेशली जो एक किटी पार्टी चलती है, एक किटी पार्टी भी इस फिल्म में हुई है, वो नजारा देखने लायक होता है क्योंकि वहां से फिल्म की जो ट्विस्ट है वो आ जाती है। जी, तो धर्मेंद्र, जैसे कि अब आपने बताया ही 500 करोड़ के क्लब में फिल्म शामिल हो गई है, ये बताइए कि टिकट खिड़की पे इस वक्त कितने लोग आपको नजर आ रहे हैं? क्या अभी भी लोग भीड़ में वहां फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं? टिकट्स इजीली अवेलेबल हैं या सोल्ड आउट है? देखिए, ज्यादातर टिकट जो है यहाँ के सब जो है फुल चल रहे हैं। ऑनलाइन ही हर कोई आजकल बुकिंग कर लेता है, लेकिन फिर भी टिकट काउंटर पर कुछ लोग यहाँ पहुंच जाते हैं टिकट लेने के लिए। कुछ उदास हो रहे हैं और कुछ दूसरी फिल्मों की तरफ बढ़ चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पूरी तरह से अच्छा खासा प्रतिसाद दे रहा है और सीटें जो है वो खाली नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरफ भी देखे, तमाम लोग जो है सब एक के बाद एक अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। कोई फिल्म देख के निकल रहा है, कोई फिल्म देखने के लिए जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग ज्यादा से ज्यादा हो गई है। अब ये देखिए, थिएटर भी छूटा हुआ है और फिल्म देख करके भी लोग जो है बाहर की तरफ आ रहे हैं। पूरी तरह से हर किसी ने तैयारी कर रखी है इस फिल्म को देखने के लिए, लेकिन सभी की नजरें वीकेंड पर है। और जो सबसे खास बात यह है कि मात्र 50 करोड़ रुपए में इस फिल्म का निर्माण जो है किया गया था, लेकिन धीरे धीरे 500 करोड़ के आसपास ये फिल्म पहुंची है। और उससे भी सबसे बड़ी जो खास बात है कि टॉप 10 जो 10 फिल्में हैं जिन्होंने कमाई में रिकॉर्ड दर्ज किए हैं, 6ठे नंबर पे ये फिल्म आ गिरी है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशहाली है बॉक्स ऑफिस के लिए। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, किसी भी फिल्म या फिर कलाकार की कामयाबी की दास्तां तब तक अधूरी है जब तक कि फैंस की बात ना हो। तो अब फैन से ही हम जान लेते हैं स्त्री 2 उनको कैसी लगी। जी हाँ, देखिए, आखिर इस फिल्म की यूएसपी क्या है, वो क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया, क्योंकि कुछ दर्शक तो अपने फेवरेट एक्टर्स की एक्टिंग देखने भी थिएटर्स का रुख कर रहे हैं। बहुत अच्छी मूवी है। इसमें जो राजकुमार राव हो बहुत अच्छा एक्टिंग किए हुए हैं और मैं बेसिकली श्रद्धा कपूर का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैं स्त्री 2 देखने के लिए आया हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। बहुत अच्छी थी, कॉमेडी भी थी, हॉरर भी थी थोड़ी, बट ज्यादा कॉमेडी थी। अच्छा, सबसे अच्छा किसका काम लगा? राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर। अच्छी है काफी, मतलब ये पूरे जो साल में एक भी मूवी ऐसी आई नहीं थी, तो अभी स्त्री मूवी ने एकदम मचा दिया है पूरा। फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा सेकंड पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली कैमियो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इट्स अ वेल रिटन मूवी। उसके कॉमिक टाइमिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। वरुण धवन भी आ गया है अभी 3 है ना, तो देखते हैं अभी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या होता है। देखिए, अभी भी बात जो है कंटिन्यूड है स्त्री 2 की। जाहिर सी बात है, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है और लगातार अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं उन्हें टिकट मिल जाए। हम जैसे लोग भी इंतजार कर रहे हैं टिकट मिल जाए ताकि हम देख पाए इस मूवी को। तो चलिए, खबर यह है कि स्त्री 2 की ये टैगलाइन काफी हिट हो रही है कि ये स्त्री कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहती है कि ये स्त्री डरेगी नहीं। कोलकाता की घटना से सबक लेते हुए दिल्ली के एक निजी अस्पताल ने एक खास पहल की है। शालीमार बाग के फोर्टिस अस्पताल में महिला चिकित्सा कर्मियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस पहल से उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर आत्मविश्वास भी मिल रहा है। और इसका नतीजा ये है कि अब वो अपनी लाडलियों को भी सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहती हैं। कोलकाता आरजीकर में हुए मामले के बाद से मेडिकल स्टाफ, खासकर की महिला मेडिकल स्टाफ के मन में चिंता है। अब मेडिकल प्रोफेशनल्स अपनी ड्यूटी पर लौट आए हैं, लेकिन उनके मन का डर कम नहीं हुआ है। सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां चिकित्सा पेशेवरों को उनकी सुरक्षा का आश्वासन दे रही है, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपनी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं।
जरूरी नहीं है कि जो कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में हुआ हो वो देश के सभी अस्पतालों में हो, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं जो अमूमन देश के हर हिस्से में दिखाई पड़ती हैं, और वो है डॉक्टरों के साथ मारपीट। खासकर इमरजेंसी एरिया में या दूसरे में जो तीमारदार होते हैं, अक्सर डॉक्टरों के साथ हिंसा होती है। लेकिन जो आरजी कार में हुआ उसके बाद एक सवाल जरूर उठता है कि क्या अस्पतालों में काम करने वाली हमारी महिला डॉक्टर, हमारी नर्स, दूसरे जो पैरामेडिक स्टाफ हैं और स्टाफ हैं जो अस्पताल में काम करती हैं, महिला सिक्योरिटी हैं, क्या उनके ऊपर जो एक संकट है वो कम हो चुका है? आरजी कार में जो कुछ हुआ, क्या ऐसी घटनाएं दूसरी जगहों पर हो सकती हैं? और अगर हो सकती हैं तो क्या देश तैयार है हमारे उन महिला कर्मचारियों को, उन मेडिकल प्रोफेशनल्स को सुरक्षा देने में? क्योंकि ऐसी घटनाएं अगर एक जगह हुई हैं तो कहीं और भी हो सकती है। महिला मेडिकल स्टाफ के मन का डर कम हो, आत्मविश्वास बढ़े, इसलिए दिल्ली के एक अस्पताल में सराहनीय पहल की गई है। तस्वीरों में आप जिन महिलाओं को ट्रेनिंग लेते देख रहे हैं, ये राजधानी के शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल की है, जहां महिला चिकित्सा कर्मचारियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो खतरे से निपटने के गुर सीख सके। महिला चिकित्सकों का मानना है कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण उन्हें सुरक्षित महसूस कराने में अहम भूमिका निभाएगा। हमारी ड्यूटी इस एंगल से है तो हमें ये सब देखना पड़ेगा, लाइक ये सब झेलना पड़ सकता है, बट हमारा फोर्टिस टीम इस चीज के लिए ही इज ऑलवेज है। मतलब लाइक उनकी सेफ्टी लेवल, द गार्ड्स, द कंट्री टीम्स दे आर हैविंग, दे आर मच बेटर। नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ आत्मरक्षा प्रशिक्षण की इस पहल में खुशी खुशी भाग ले रहे हैं और किसी भी खतरे से खुद को बचाने के कौशल सीख रहे हैं। इनमें से कुछ तो इस ट्रेनिंग से इतने प्रभावित हैं कि वो अब अपनी बेटियों को भी सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहती हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 600 महिला चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिन्हें अगले 7 दिनों में विभिन्न प्रकार की आत्मरक्षा तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा। इन तकनीकों में कुएं से कोहनी से पार, अवरोधन, आंखों पर हमला तथा बालों और हाथों की पकड़ से बचने के तरीके शामिल हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण में रोजमर्रा की वस्तुओं का तात्कालिक हथियारों के रूप में प्रभावी उपयोग शामिल होगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि वो किसी भी स्थिति में खुद का बचाव करने के लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल यहाँ महिला चिकित्सा स्टाफ को किसी भी स्थिति में खतरे को बेअसर करने के लिए सभी तरह के हथकंडे और रणनीति सिखा रही हैं। उनका कहना है कि ये कुछ बुनियादी हथकंडे हैं जिन्हें महिलाओं को मुश्किलों में किसी भी खतरे को बेअसर करने के लिए सीखने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि आज के समय में हर लड़की और महिला के लिए आत्मरक्षा तकनीक सीखना बहुत जरूरी है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इन महिला कर्मचारियों को आत्मरक्षा कौशल से लैस करेगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि वो खुद की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार और आश्वस्त है। दिल्ली से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं खुशनुमा मौसम की। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई, जिससे दिल्ली वालों की सुबह बहुत अच्छी हो गई। सुहाने मौसम का चक्र दिन भर बना रहा, ऐसा ही मौसम अभी भी बना हुआ है और खुशनुमा मौसम का दौर आगे भी जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 30 अगस्त को हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अपना मिजाज तो देर रात से ही बदल लिया था। बीती रात रुक रुक कर बारिश भी हो रही और सुबह जब दिल्ली वालों की नींद खुली तो खुशनुमा मौसम ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही रिमझिम बरसात होती रही। अलग अलग इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात होती रही। शाम को भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। खुशनुमा मौसम का ये दौर आगे भी जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 अगस्त को भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को दिल्ली में बादलों की मौजूदगी कम रहेगी। इन 2 दिनों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री तक दर्ज हो सकता है। इसके बाद 2 और 3 सितंबर को दिल्ली में छिटपुट हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है।
जिससे अधिकतम तापमान में हल्की कमी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के अलावा आसपास के मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने आज कल में हल्की से भारी बारिश का अनुमान जताया है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हमारा 67 डिग्रीज ईस्ट में, और एक हमारा जो मॉनसून ट्रफ है वो उसका साथ, और ये जो सिस्टम है, इन तीनों के इंटरेक्शन से हमारा आज का जो उम्मीद है कि भारी वर्षा का प्रोबेबिलिटी है, खासकर आपका पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और खासकर उत्तराखंड में हमारा अति भारी वर्षा का भी प्रोबेबिलिटी है। उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश का, भारी वर्षा का संभावना है। तो जहां तक दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मौसम का मिजाज आज ठंडा ही रहने वाला है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की से मध्य स्तर की बारिश होने के आसार है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और दिन मौसम ठंडा ठंडा कूल रहने वाला है। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, थोड़े दिन पहले आप सभी को तस्वीरें दिखाई थी ना दही हांडी की, मुंबई लेकर गए थे, अब फिर से लेकर जा रहे हैं क्योंकि उत्सव लगातार शुरू हो गए हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ये गूंज वहां पर सुनाई दे रही है। हर जगह इको फ्रेंडली गणेशा आपको दिखाई देंगे जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे। क्यों दीपिका? बिल्कुल, देखिए मुंबई के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने इको फ्रेंडली गणेशा को प्रमोट करते हुए अपने हाथों से करीब 2000 गणेश जी की प्रतिमा बनाई है। देखिए, बच्चे बोले मोरया। मुंबई में इस नाम से लगी बच्चों की एक प्रदर्शनी, जिसके लिए बच्चों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से करीब 2000 इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बनाई। बच्चों के इस काम का उत्साहवर्धन करने प्रदर्शनी में सलमान खान, सोनाली बेंद्रे और सोनू निगम जैसी हस्तियां पहुंची। सलमान खान को देखते ही बच्चे उत्साह से भर गए। खुद सलमान ने न केवल बच्चों की शानदार पहल को सपोर्ट किया, बल्कि बच्चों की खुशी की खातिर उनके लिए डांस भी किया। इस इवेंट में पहुंचे सलमान और अन्य कलाकारों ने लोगों से इको फ्रेंडली तरीके से गणेश चतुर्थी मनाने की अपील की। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है। आप लोगों ने बहुत सारे गणेश बनाए हैं, इको फ्रेंडली गणेश, वही चाहिए हम सब लोगों को। हमारे परिवार में हम जब गणेश लाते हैं, गणेश जी लाते हैं घर पे, तो हम इको फ्रेंडली ही लाते हैं। पहले करते थे नॉर्मल गणेश करते थे, उसके बाद में जब ये इको फ्रेंडली का कॉन्सेप्ट आया तो हम लोग इको फ्रेंडली ही करते हैं। पहले हम समंदर में बहाते थे, आज अपने घर के टब में बहाते हैं। दिव्याज फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस इवेंट में मुंबई पुलिस और बीएमसी भी अहम हिस्सा रहे। इस आयोजन का नेतृत्व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने किया। आज एक ऐसा कार्यक्रम है विच सेलिब्रेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा आने वाला गणेशोत्सव है 7 सितंबर को, हम सब जानते हैं, बट ये जो हमारा त्योहार है इसको हम और सुंदर कैसे बना सकते हैं, हाउ टू ब्रिंग इट क्लोजर टू नेचर, हाउ टू मेक इट इको फ्रेंडली, ये उसका पूरा एक ब्यौरा है। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा बनाई गई गणेश जी की मूर्तियां चिकनी मिट्टी और क्ले से बनाई गईं, जो बड़े आसानी से पानी में पिघल जाती हैं और पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। 7 सितंबर से गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में परिसर दूषित न हो, साफ सफाई का ध्यान हो, इस उद्देश्य से बच्चे बोले मोरया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुंबई के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों ने लड्डू जैसे गणेश जी की प्रतिमा इको फ्रेंडली बनाई है, जो लड्डू खाते हैं, लड्डू की तरह दिख रहे हैं। बीएमसी ने
और मुंबई पुलिस ने भी इस पहल का समर्थन किया है। यहां तक कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सहित कई सेलेब्स भी बढ़ावा देने के लिए बच्चों को स्थल पर पहुंचे हैं और इन एक मूर्तियों को मुंबई के दूसरे गणेश पंडालों को भी दिया जाएगा ताकि इको फ्रेंडली का ये जो पहल है इसे ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। अशोक विहार में डीडीए ने वैष्णवी पार्क का निर्माण किया है और इस पार्क को ऐसी जगह बनाया गया है जहां पहले कूड़ा फेंका जाता था और अब शहर के बीच में ये पार्क लोगों को हरियाली की सौगात दे रहा है। 1 सितंबर से ये पार्क जनता के लिए खोल दिया जाएगा। हरे भरे पौधों से सजी इस पार्क को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि पहले इस जगह पर सिर्फ कूड़ा कचरा फेंका जाता था। डीडीए ने ग्रीन लैंड प्रोजेक्ट के तहत अशोक विहार में वैष्णवी पार्क का निर्माण किया है। करीब 10 एकड़ में फैले इस पार्क में 12,000 पौधे लगाए गए हैं। साथ ही 460 पेड़ भी हरियाली और पार्क की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। पार्क में आने वाले लोगों को खुशनुमा एहसास देने के लिए यहाँ कई तरह के इंतजाम भी हैं। यहाँ पर फाउंटेन बनाया गया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, नवग्रह के पौधे बनाए गए जिससे लोग यहाँ आए एक डेस्टिनेशन तो बने ही टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए। साथ ही दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या जिससे लोग रोजाना 2-4 होते हैं उससे भी लोगों को थोड़ी राहत मिले। फिलहाल ये पार्क 10 एकड़ में फैला हुआ है, इसे अभी और बनाया जाएगा और अशोक विहार इलाके में 33 एकड़ का एक ग्रीन लैंड तैयार किया जाएगा जिसका इनॉग्रेशन खुद LGV सक्सेना ने किया। ये पार्क जितना बड़ा है उतने ही ज्यादा यहाँ पर पौधे भी हैं और सबसे खास बात, आम लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं, पार्क की हरियाली को देख सकते हैं, साथ ही जो खास इनिशिएटिव डीडीए की तरफ से लिया गया है उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। इस पार्क की खासियत ये है कि अलग अलग प्रजातियों के औषधीय पौधे भी यहाँ लगाए गए हैं। ये पार्क हरियाली बढ़ाने के साथ साथ वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने में अहम रोल अदा कर रहा है। साल 2022 में इस पार्क का निर्माण शुरू हुआ था। 20 महीनों तक चले काम के बाद डीडीए ने शहर के बीचों बीच लोगों को एक खूबसूरत पार्क की सौगात दी है। 1 सितंबर से ये पार्क आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। शुरुआत हो गई है, 2 साल लग गए इस पार्क को बनने में, लेकिन सरकार की भी कोशिश है, डीडीए की भी कोशिश है कि 2025 तक दिल्ली में इस तरह के और पार्क हो जिससे दिल्ली वालों को न सिर्फ हरियाली नजर आए बल्कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर भी उभरे। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन चंदोक के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो अगले हफ्ते से गणपति महोत्सव की रौनक बिखरनी शुरू होगी और तब यही गूंज हर ओर सुनाई देगी, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हालांकि गणेश महोत्सव की तैयारियों की झलकियां बाजारों में अभी से दिखनी शुरू हो गई है। कहीं बप्पा की मूर्तियां बनाई जा रही हैं तो कहीं घर में मंगल मूर्ति के पधारने से पहले घर में खूब तैयारियां हो रही हैं। जी हाँ, देखिए बप्पा को समर्पित ये एक ऐसा उत्सव है जिसमें आम हो या फिर खास सभी अपने अपने भाव और समर्पण के साथ भागीदारी जरूर देते हैं। तभी तो खासकर महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले ये 10 दिन का त्योहार आज पूरे देश में बड़े भक्ति भाव और उल्लास से मनाया जाता है। और उत्सव के इस उल्लास में गुड न्यूज टुडे हमेशा आगे रहता है, आपके साथ रहता है और अपने इसी वादे के साथ कि कल फिर आएंगे 5 बजे, साथ बैठ के चाय पीएंगे और दिखाएंगे आपको अच्छी अच्छी खबरें। रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे कल।